this was it. I hope you could understand. मैम I have got a doubt मैम. Yes, you can ask. बोलिए बेटा. मैम आपने अभी अभी बोला कि म्यूटिनर सबको मारने जा रहे थे, तो वो इंडियंस को ही क्यों मार रहे थे जबकि वो उन्हीं के लिए तो लड़ रहे हैं. नहीं बेटा, यहाँ पर इंडियंस को नहीं मार रहे थे इन जनरल. वो उन इंडियंस को मार रहे थे जिनको उनको लग रहा था कि दे आर सपोर्टिंग द ब्रिटिशर्स. मतलब जैसे ब्रिटिश हमारा हर तरह से नुकसान पहुंचा रहे थे. लाइक जो महाजन्स थे, जो साहूकार्स थे, जो मनी लेंडर्स थे, दे वर लाइक ट्रीटिंग आवर पीपल बैडली. तो अगर आपको कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है, बिकॉज द म्यूटिनियर्स जो थे बच्चों, म्यूटिनियर्स तो सिर्फ आर्मी की कंडीशंस की वजह से लड़ रहे थे, बिकॉज वी डिड नॉट गो इनटू द मिलिट्री कॉजेस. उसमें यही था बेसिकली कि उनकी जो कंडीशंस थी, वर्क कंडीशंस, दे वर नॉट सैटिस्फैक्टरी, दे वर नॉट बीइंग पेड वेल, देन दे वर नॉट अलाउड टू फॉलो देयर कल्चर. लाइक द हिंदूज वर नॉट अलाउड टू पुट तिलक एंड द मुस्लिम्स वर नॉट अलाउड टू ऑफर नमाज. मतलब उनको टॉन्ट करते थे. ये सारी चीजें थी. इसी तरह की और भी बातें थी. तो और स्पेशली जो एनफील्ड राइफल्स थी. अब हमने ये बताया था आपको अभी, मतलब which is a fact that all the soldiers had a relation there waiting back at the village. ठीक है. तो जो villagers थे, due to the different economic policies of the Britishers, they were suffering. So they were not suffering directly at the hand of the British directly, but इनडायरेक्टली, क्योंकि वो उनको लोन क्यों लेना पड़ा महाजन से, बिकॉज ब्रिटिश को उनको रेवेन्यू देना ही देना है. अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, उनका लैंड छिन जाएगा. तो इसलिए वो महाजन से मनी लेते थे, जो कि उनको चीट करता था. वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता था, एंड दे वर नेवर एबल टू रीपे देम कंप्लीटली. और उनका जो जमीन था वो उनके हाथ से जाने का पूरा चांस हमेशा बना रहता था. इसलिए उन्होंने कहा अभी तो हमें ये परेशान कर रहे हैं, हम इनसे भी क्यों ना बदला ले लें. लाइक दैट वाज द रीजन व्हाई दे टारगेटेड द इंडियन very rich people and people who were associated with the British or working on their behest. ठीक है ना, इसलिए. Okay, I hope it's clear to you now. Yes ma'am, clear. Anyone else if there's any doubt? Another question please. मैम. Yes. हेलो. Yes. हाँ हेलो. मैम आपने बीच में एक बार बोला था ना कि आप ब्रिटिशर्स के अकाउंट्स, आपका अकाउंट से मतलब क्या था? अकाउंट्स मतलब यही जो दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं. अकाउंट्स मतलब कैसे, क्या बोला था? जस्ट रिपीट दैट थिंग. मैम जैसे कि हमारे रिबिलियंस गए थे ब्रिटिशर्स के अकाउंट्स डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो अकाउंट्स में खाली दस्तावेज ही थे कि उनकी कोई प्रॉपर्टी ऐसे कुछ और भी डिस्ट्रॉय, वो समझ नहीं आया था क्या डिस्ट्रॉय करने का होता है. बेसिकली तो दस्तावेज थे प्लस, बट उनकी प्रॉपर्टी भी वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे ना. ठीक है, whatever was owned by the British, उसको ये टारगेट कर रहे थे to destroy that, so that they thought कि हम इससे बदला ले रहे हैं, and हमें जितना नुकसान मिला है we'll be able to हम call it quits, हम बदला ले लेंगे एक तरह से, satisfied हो जाएंगे हम. तो अकाउंट्स मतलब उनका बैंक अकाउंट नहीं है यहाँ पर. देयर whatever possessions थे उनके, या बिकॉज वो तो पोस्टिंग पर आते थे मोस्टली, और बहुतों ने यहाँ पर अपना बना भी लिया था प्रॉपर्टी लाइक दैट. तो ऑफिशियली जो ऑफिशियल प्लेसेस थे बेसिकली, और जो रहने की जगह थी, या जो चर्चेस थे, जो सिंबल्स थे, जितने सिंबल्स थे ब्रिटिशर्स के, उन पर वो अटैक कर रहे थे. ठीक है. और अकाउंट्स तो लिखा पढ़ी वाले जो डॉक्यूमेंट्स थे, जहां पर कुछ उन्होंने लोन लिया या कुछ, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो वो फ्री हो जाएंगे एक तरह से. ठीक है. ओके बेटा. यस मैम. Any question? Any other question? और कोई क्वेश्चन है? Yes दीपिका. मैम हाँ बेटा बोलिए. why rumors and prophecies made the revolt possible? क्यों किया था उन्होंने? बेटा रूमर्स तो हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, इवन नाउ इन कोविड टाइम्स, और उसके अलावा भी.
कोई बस र्यूमर उड़ना चाहिए, कोई बात आनी चाहिए और हम सब बिल्कुल चार्ज अप हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल ये सही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ये ह्यूमन नेचर है बेटा, कि जो बात हमें अच्छी लगती है, जैसा हम चाहते हैं कि ऐसा हो, इफ somebody starts a rumor related to that, हम बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं और हम चार्ज अप हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। क्योंकि देखिए जो फार्मर्स थे वो बहुत वेल इक्विप्ड नहीं थे रिवोल्ट के लिए, रिबेल करना चाहते थे, बट दे कुड नेवर बिगिन इट ऑन देयर ओन। हाँ, ट्राइबल रिवोल्ट्स पहले हुए थे, जैसे कि आपने बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने कितना मोटिवेट करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर वो परेशान थे, बट दे डिड नॉट स्टार्ट एनीथिंग ऑन देयर ओन, बट व्हेन द सोल्जर्स स्टार्टेड इट, तो दे आल्सो जॉइंड विद देम। ठीक है, और ये देखो फ्रीडम तो सबको अच्छी लगती है ना बेटा। जो केज होता है, चाहे वो सोने का, तो भी द बर्ड इज फील्स बेटर व्हेन शी इज फ्री, व्हेन द बर्ड इज फ्री, वो बेटर फील करती है। तो सारे इंडियंस एंट्रैप्ड फील कर रहे थे, और स्पेशली जैसे कि मैम ने आपको भी बताया था कि जो इनका ये मिल रहा था इनको इकोनॉमिकली, जो ये बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे थे, तो वो बहुत परेशान थे हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। तो इस वजह से उन्होंने जितने रूमर्स थे कि अब ये समय आएगा 100 साल बाद हम ब्रिटिशर्स को हटा देंगे। अभी देखिए ना, ये जो स्पेनिश फ्लू आया था ना 1917 में, कब आया था? 1920 आई थिंक, 17 to 20। तो अभी जो ये चल रहा है कोविड, बोल रहे हैं 100 years के बाद। तो ऐसा बिलीव करते हैं लोग अभी भी कि आफ्टर एवरी 100 years समथिंग और द अदर हैपेंस, नेचुरल कैलामिटीज आएंगी या कुछ भी, बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट नेचर चेक्स इटसेल्फ। तो इसी तरह कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो भी सही होगा, ये वाली बात। प्लस वो जो रूमर्स थे कि भाई आटा मिला दिया, तो पहले हम देख रहे थे कि उन्होंने हमारे जो सोशल फील्ड था, जहाँ पे सती प्रथा उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, एंड देन विडो रीमैरिज, तो हमें लगा ये हमारे कल्चर को तो करप्ट कर रहे हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो जब किसी ने ये बात कही तो हमने इसीलिए मान लिया, बिकॉज हमारे सामने प्रूफ था। Okay, so that is why we believe in rumors and prophecies, because we want to believe in it, because it is something that we really want to believe, because we want something good to come out of it, कि ऐसा होगा तो हम ब्रिटिशर्स से जाकर छूट पाएंगे। ठीक है, मैं ऐड करूं थोड़ा सा मैडम, जो हाँ प्रोफेसी, जी बोलिए मैम। रूमर तो ठीक है कि हम बिलीव करना चाहते हैं इसलिए बिलीव करते हैं, और वो उसको जो है वो मसाला मिलता है समाज को, तो लोग इस मुंह से उस मुंह, और बात छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी बनती जाती है। दैट इज द वर्क ऑफ रूमर्स एंड प्रोफेसीज। जो प्रतीक चिन्ह थे उसमें कमल का फूल और रोटी, क्योंकि कम्युनिकेशन के ज्यादा कोई साधन नहीं थे, व्हाट्सएप तो नहीं था ना उस समय। अभी तो आप व्हाट्सएप पे फटाफट 1 से 2, 2 से 10, 10 से 50 लोग फटाफट कम्युनिकेट होता है। वहां उस समय कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। तो ये जो प्रोफेसीज थी कि एक कमल का फूल, और अगर रोटी उस शहर में दिखती है, रोटी तो सूखी ही दिखेगी ना, कमल का फूल अगर दिखता है तो आप समझ लीजिए कि उस शहर में क्रांति पहुंच चुकी है। वो एक ये जो प्रतीक चिन्ह थे, ये बिल्कुल उनका कोड वर्ड था कि अंग्रेजों को नहीं मालूम था, लेकिन जिस शहर में ये पहुंच जाता था तो मानते थे कि अब ये शहर जो है ये म्यूटिनियर्स के साथ शामिल हो चुका है। Am I right? तो दिस इज द, and they made the revolt of 1857 possible, क्योंकि कम्युनिकेशन का वही एक साधन था। बिल्कुल। हाँ। और बच्चों जो प्रोफेसी जैसे मैम कह रही है, वो भविष्यवाणी, जैसे अभी भी साधु महात्मा ना, अभी जब ये कोविड शुरू हुआ तो आपने देखा so many astrologers came on the camera and in the newspapers they started saying हमने तो ये कहा था ऐसा होना है। तो वो भविष्यवाणी जो लोग करते हैं, तो उनपे फिर अगर 1-2 इंसिडेंट सही हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो उसको और बल मिल जाता है, इट गेन्स स्ट्रेंथ। तो जैसे मैम कह रही है, अगर कमल का फूल वहां खिला दिखा तो किसी ने कहा ये तो फैलेगा और ये तो क्रांति फैलेगी एंड इट विल डिस्ट्रॉय द ब्रिटिशर्स, और ऐसा हमें दिखा कि हाँ वहां भी लोटस खिला है या वहां भी चपातियां घूम रही हैं, एंड द फकीर इज रोमिंग अराउंड ऑन द एलिफेंट। तो ये सब की जो प्रोफेसी की है, भविष्यवाणी की है, तो वो देखो सच हो रही है, और इसका मतलब पूरी सच हो जाएगी। अब देखिए कितने लोगों ने कहा था कि बाय सितंबर दिस कोविड विल कम टू एन एंड, बट इट हैज नॉट कम टू एन एंड, और अभी तक वैक्सीन भी आई नहीं है, एंड पीपल से इट विल कंटिन्यू लाइक दिस टिल मार्च, वी डोंट नो। तो मार्च में वैक्सीन आ जाए ये तो भी बहुत बड़ी बात है, बट ऐसा इसलिए भी कहते हैं कि हमारी जो उम्मीद की डोर है वो बंधी रहे, अदरवाइज इफ वी लूज होप देन वी कैन नॉट सर्वाइव, है ना। होप अलाउज अस टू लिव,
our lives properly and मतलब एक faith रहता है, हाँ ठीक है, this too shall pass, जैसे कहते हैं ना कि ये भी चला ही जाएगा, जैसे सब चला गया, जैसे अच्छा टाइम नहीं ठहरता वैसे बुरा टाइम भी नहीं ठहरता, सब चला जाता है। तो ऐसी चीजें, तो हर तरह के लोग थे, प्लस जो हमारे जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे वो तो बहुत नाराज थे ब्रिटिशर्स से, और कुछ भी अगर सच नहीं तो वो गलत भी स्प्रेड कर देते थे ताकि सब लोग इनके खिलाफ हो जाए, और ये जो सिस्टम हमारा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे इंडियन कल्चर को, दैट शुड स्टॉप नाउ। ओके, तो ये सब रीजंस थे। आशा की तो बात ये थी कि उसी समय ऐसा लगने लगा था 1857 में ही कि ब्रिटिश राज पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। हाँ, आपने कहा ना कि उम्मीदें बांधने वाली बात है, तो कहा जाता है ना कि कोविड सितंबर में खत्म होगा, कोविड मार्च में खत्म होगा, एंड हिस्ट्री हम इतिहास वाले हैं, तो हमने तो 1918 जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो रहा था उस समय जो स्प्रेड हुआ था बुरी तरह से, क्योंकि सोल्जर्स जो थे ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल किए थे और उससे वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, तो उसको खत्म होते होते 2 से 2.5 साल लग गए थे। हम कितना भी कहें कि टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुकी है, उसके बावजूद आज हम पूरी तरह से असहाय हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम बता रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कि दिस इज द वे हाउ वी आर हेल्पलेस। यस, बट हम एफर्ट्स करते रहते हैं, साइंटिस्ट आर स्टिल बिजी मेकिंग वैक्सीन्स एंड एक्सपेरिमेंटिंग, है ना, वो नहीं छोड़ दिया उन्होंने कि अब 2 साल तो चलेगा, है ना। सो होप allows us to continue to prophecies and forecasts made the 1857 possible. We do agree with that. Yeah, I believe we have satisfied Deepika. Yes, any other thing? हाँ, कुछ और पूछना है तो पूछिए बच्चों। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, and I'm really very happy and I feel grateful to ma'am to so that she no ma'am, rather I feel happy and I'm really thankful to you that you have come, though we belong to the same family, whether you are teaching my children or I'm teaching you, it's vice versa, है ना। So all KVs are one. Because of that only this idea generated in my mind that let me start with this one. It's something very new, अच्छा innovation है ये मैम आपका, and I hope I could बच्चों ने तो सब पहले से पढ़ रखा था, समझदार बच्चे, I may not have made much difference, but चलो at least I tried. Your sweet voice was a lot of difference. And now I request Roma to please propose a vote of thanks, please Roma. Yes. Thank you ma'am. Thank you so much beta. Hello Roma. And we are so blessed that you have come to our city. Can't hear you beta. Roma, you are not audible, please. Roma, you are not audible. Yes ma'am. Yes. Am I audible? Yeah. Hello. Yes, we can hear you now. Thank you ma'am for coming. Thank you ma'am for coming here and teaching us and giving us your precious time. We are so blessed and you have taught very nicely, and thank you from our whole heart and from our class. Thank you ma'am. Thank you so much. It's a pleasure children. I really enjoyed being with you. Thank you so much. Thank you, Jeffrey ma'am. Thank you very much once again. Thank you. Bye. Okay. All the best children. All the best for everything. Bye. Thank you ma'am. Thank you ma'am.